नमस्कार, आप देख रहे हैं एम के इंडिया न्यूज की बड़ी खबर। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जहां पर नियो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के गलत इलाज की महिला की बिगड़ी हालत, महिला मरीज के पति से डॉक्टर ने की अभद्रता। यह तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे, जहां पे एक तरफ सूबे के मुखिया इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीजों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे। यह तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगी है, मरीज अस्त व्यस्त हो चुका है, मरीज दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखकर कितना अच्छा अस्पताल नज़र आ रहा है, अस्पताल के आड़ में क्या हो रहा है, ऐसे ही महेवागंज अस्पताल में क्या क्या हुआ आप लोग तो जानते होंगे। अगर क्षेत्र या लखीमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मरीज के साथ अभद्रता का मामला आया सामने। मरीज के पति के संग डॉक्टर ने की अभद्रता और मरीज का कहना चाहे जहां तक जाना पड़े मगर इस अस्पताल पे कार्रवाई करा के रहेंगे। ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह तस्वीरें देखकर आप हैरान होंगे किस तरीके से बिल्डिंग है, किस तरीके से व्यवस्था चल रही है। यह तस्वीरें आप देखकर किस तरीके से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर गर्मी शुरू होते ही मरीजों का भरमार शुरू है। झोला छाप डॉक्टरों के बल्ले बल्ले। अभी आज हाल में ही आप तस्वीरें देख चुके हैं, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला की ले ली थी जान, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। यह तस्वीरें लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, जहां पर इतने सशक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होने के बावजूद भी ये डग्गा मार अस्पतालों पे क्यों नहीं होती कार्रवाई। लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा की खास रिपोर्ट। सुनिए क्या कहा पीड़िता और पीड़िता के पति। मैं आपका ब्रिजेश कुमार चौहान कहाँ रहते हैं? सर शंकरी गौड़ी रहते हैं, थाना निगासन। आज ये न्यू हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं, क्या मामला है? सर इसे मामला है कि जब मैं यहाँ पे आया, ये डायरेक्ट डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऑपरेशन करा लो, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। और चीज का ऑपरेशन था, क्या था? सर वो थोड़ा सा मतलब आए थे, पेट में दर्द था मेरे बीवी के, तो मैं लेकर आया इनको दिखाने, तो ये डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो अंदर बच्चेदानी में कुछ दिक्कत है। पहले अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद ये बोले कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो कल तक कुछ भी हो सकता है जी। उसके बाद क्या? फिर मैं ऑपरेशन जब कराया, ऑपरेशन कराने के बाद 2-4 दिन तक ठीक थी। उसके बाद ब्लडिंग स्टार्ट हुआ, ब्लडिंग रुक नहीं रहा था, कितना भी इलाज हुआ लेकिन ब्लडिंग रुकने का नाम नहीं रहा था। फिर हम डिस्चार्ज यहाँ से शुक्रवार को ये भेज दिए, मतलब एक हफ्ते बाद यहाँ से हम चले गए। फिर उसके बाद वहाँ कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैं 5वें दिन दवा इनकी खा के 5वें दिन फिर आए, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं मिल रहा है। फिर जब यहाँ आए तो ये कहे कि भर्ती करा लो, तो हम कहे ठीक है भर्ती करा लेते हैं। फिर उसके बाद ये दवा दिए, 3 दिन की दवा दिए। 3 दिन की दवा में एक कुछ भी आराम नहीं हुआ, न ब्लडिंग रुक रहा था, न तो उल्टी रुक रहा था, कुछ भी खा रही थी। और ये क्या बोले थे डॉक्टर साहब, कुछ भी जाकर खिलाओ। इस वक्त पीड़िता की हालत कैसी? इस समय पीड़िता की हालत तो हम जब कुछ भी नहीं हो, यहाँ देखे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इनको सर्जन हॉस्पिटल जब लेकर गए, तो सर्जन हॉस्पिटल में गरिमा कटियार जी बोली कि ये तो कोई मैटर ही नहीं था कि ऑपरेशन किया जाए, ये छोटी सी घाव थी, ये आराम से दवा से भर सकती थी। तो हम कहे कि मैम बहुत गलती हो गया है, और एक्चुअली हम वही दवा इलाज कराते थे, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में पड़ के यहाँ चले आए। फिर जब वो बताएं कि मतलब कि ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी, और 30 साल में कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है बच्चेदानी का? क्या लग रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही है ऑपरेशन में? बहुत ज्यादा लापरवाही। हमको इतना भड़का दिया गया, हम तो सिटी स्कैन के लिए तैयार थे कि सिटी स्कैन करा लेते हैं। ये डॉक्टर इतना बोले कि कल तक कुछ भी हो सकता है, तो बताइए कोई भी मरीज आएगा तो क्या करेगा? पूरा स्टाफ इतना तक शायद उस दिन का सीसीटीवी कैमरे में 2 दिन बाद का इसमें रिकॉर्ड भी होगा। मैं जब अंदर डॉक्टर से बात कर रहा था, मुझे
एकदम रेत करके बात कर रहा था ये डॉक्टर। और क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम मुनीफ खान है जी। और ये ये बस कोई डिग्री है? डिग्री हम सर जानते नहीं है, हमें क्या पता डिग्री है कि नहीं है, बस ये जानते हैं कि हॉस्पिटल है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इतना मेरा मरीज क्रिटिकल नहीं था कि हम बहुत बड़ा सोच कर नहीं आए थे, हम बस इतना शाम को आए थे, हम ये सोचे थे कुछ डॉक्टर सलाह देंगे, पेट में दर्द होगा सही हो जाएंगी, बस इतना सोच रहे थे सर। खोलने के चांस आ गया। इसके बाद इस वक्त मरीज की हालत कहाँ पे भर्ती है, क्या गंभीर? सर इस समय तो भर्ती हैं गरिमा कटियार के मतलब कि सर्जन हॉस्पिटल में। दोबारा खोलने के और मतलब क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा मरीज सही हो जाए और ये ऑपरेशन कैसे कर दिए, ये हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, हमारे जैसा कोई और आकर यहाँ न फंसे। क्या इसके कहीं आपने अभी तक लिखित शिकायत की? अभी सर नहीं किए हैं कहीं अभी लिखित शिकायत, लेकिन हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ये बंद हो जाए हॉस्पिटल, हमारा मरीज फंसा लेकिन और कोई यहाँ न फंसे। एक हफ्ते में कितना रुपया आप लोगों से लिया गया? सर लगभग 40-50 हजार रुपए। 50,000 रुपए लिए, जी। उसके बाद में मरीज की आपकी हालत गंभीर है। ना सर यहाँ कोई लिखित दवा का पर्ची दिया जा रहा है, यहाँ जो मेडिकल है मेडिकल पे न पक्की रसीद दी जा रही है कि हम जान पाए कि कितना का दवा है, और न कोई छूट दिया जा रहा है। कुछ दलाल हैं उनके कहने पे 100-200 छोड़ा जा रहा है। और वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा है जहाँ वहाँ सर्जन हॉस्पिटल में बेकायदे हमें रसीद सिर्फ दिया जा रहा है कि ये इतनी की दवा है, 10% छूट है, 5 दिन में वापस कर लेंगे। सर्जन हॉस्पिटल में क्या बताएगा कि मरीज की स्वास्थ्य हालत क्या इनके आगे? सर्जन हॉस्पिटल में गरिमा जी ये बताई है कि पहले तो ये कराना नहीं था ऑपरेशन, उसको करना नहीं था, और मैं 3 दिन की दवा दे रही हूँ, अगर सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आंतें फंस रही हैं और कुछ लापरवाही ऑपरेशन में हुआ है, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं आना चाहिए। अरे किस हॉस्पिटल में आप महवागंज में आए थे? सर न्यू हॉस्पिटल जी। ये कहाँ पर स्थित है? ये महवागंज में निघासन रोड पे स्थित है सर। किसी के कहने पे आए थे या अपने स्वतः मर्जी से आए? सर मैं यहाँ पे आया था तो राहुल हमारे साले हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे परिचय की एक हैं राहुल सिंह बोकरिया के, उनके कहने पे आया था। तो हम बस केवल सलाह ही लेने आए थे ताकि डॉक्टर हैं, अब यहाँ महिला तो है ही नहीं तो हम यहाँ ऑपरेशन तो वैसे भी नहीं कराते, लेकिन ये इतना हमको बता दिए, रात हो गई थी, हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाने के कगार पे नहीं थे। महिला की हालत नाजुक है, क्या आपने डॉक्टर से यहाँ के बात की आपने? बिल्कुल बात नहीं की है, अब बात तो इतना तक की है, बात इतना हम किए कि जब ऑपरेशन हुआ कोई इनको आराम नहीं मिला था। जब शुक्रवार को हम घर गए हैं, घर से आने के बाद 10 दिन बाद जब यहाँ इलाज हुआ है, डॉक्टर बोले कि अब जाओ 3 दिन में सही हो जाएंगी। जब बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई वहाँ पे, फिर यहाँ पे लाए, बोतल चढ़ा, फिर ले गए 3 दिन बाद, फिर नहीं जब सही हुआ, फिर फोन इनके पास किए, एक है कि ऐसा है कि भैया आप लेकर आओ सही हो जाएंगी। फिर मैं इनकी एक भी नहीं सुनी, अपने मन से मैं सर्जन हॉस्पिटल ले गया। जैसे कि आपने दोबारा इन सब ट्रीटमेंट के लिए आए और इन्होंने आपके साथ बदतमीजी भी बहुत बदतमीजी, ये तो इतना तक बोल दिए हमसे, ये बोले कि भैया ऐसा है कि दवा मैं 3 दिन की दे रहा हूँ, अगर सही हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ऑपरेशन खोलना पड़ेगा, आंतें फंस गई हैं। तो मैं इनसे ये बोला कि आंतें फंस गई हैं, पहले जब सब कुछ सही था आप देख करके किए थे तो ब्लडिंग तो होनी नहीं चाहिए, और ब्लडिंग रुक नहीं रही थी। क्या आपको कोई रसीद वगैरह या पर्चा वगैरह दिए गए जो यहाँ पे इलाज किया गया? जी है हमारे पास, लेकिन इस समय फाइल हमारी जमा है सर्जन हॉस्पिटल जी। जब आपने एक न्यू हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया गया था, आपके साथ क्या हुआ, क्या बीमारी क्या? बीमारी का किस लिए आप न्यू हॉस्पिटल में इलाज कराने गए? अरे तुरंत आए, तुरंत अल्ट्रासाउंड हुआ, तुरंत हमको भर्ती कर दिए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन कर दिए? क्या आपको ऑपरेशन की जानकारी दी गई? नहीं, जानकारी हमको नहीं हुआ। जानकारी हुआ कि सीटी स्कैन होगा। कितने दिन तक आपको न्यू अस्पताल में भर्ती रखा गया? 1 घंटा में हो गया सब। एक नहीं, कितने दिन तक रखा वहाँ पर? वहाँ से 7वां दिन का इसके बाद आपको लगातार दिक्कत होती रही? आराम नहीं मिला, आराम नहीं उल्टी हो रहा है। जब वहाँ आज फिर गए, कल जब गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने आप लोगों के साथ अभद्रता भी की, गालियाँ वगैरह दी, गंदी बहुत हुआ। आराम तभी दवा दिया तभी नहीं मिला। फिर उसके बाद आप दूसरे अस्पताल आई, यहाँ पे आराम है? हाँ, यहाँ पे आराम।